हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, तो देखिए आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों ही, यानी हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक साथ लेके चलेंगे। लेकिन इसमें क्या, पहले मैं प्रॉफिट लॉस कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद जैसे ही अपने प्रॉफिट लॉस के जितने सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। मैं इसमें मिक्स नहीं करूंगा कि प्रॉफिट लॉस को, यानी प्रॉफिट लॉस को मिक्स कर दिया फिर उसमें डिस्काउंट को मिक्स कर दिया, है ना। इस तरीके से आप पढ़ाएंगे नहीं। हम पढ़ाएंगे कैसे, प्रॉफिट लॉस के पहले सवाल करवा देंगे, उसके बाद आपको डिस्काउंट के सवाल कराए जाएंगे। चलिए तो देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए बात करते हैं सीपी की। सीपी मतलब दोस्तों कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम एसपी की। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं हम एमपी की। एमपी मतलब मार्केट प्राइस यानी मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, सीपी, सीपी का क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। क्या दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। अब बात करते हैं हम एसपी की। इसको कहेंगे हम सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसको हम विक्रय मूल्य भी कहते हैं। फिर बात करते हैं हम एमआरपी या एमपी, कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी जैसे हम कहते हैं खुदरा मूल्य, है ना, जो किसी भी पैकेट पे डला रहता है ना। क्या एक्चुअली में देखिए क्या होता है बेसिक पे, कि जैसे मान के चलिए किसी फैक्ट्री में देखिए एक सेट बनी, ठीक है। किसी फैक्ट्री में एक सेट बनाई गई, ठीक। अब फैक्ट्री में सेट बनाएगी तो सेट पर कुल खर्च कितना है बनाने के लिए, 500 रुपये। अब देखिए कुल खर्च कैसा, देखिए फैक्ट्री में कुछ मजदूर भी लगाए गए होंगे, है ना, और फैक्ट्री में और भी जैसे लाइट वगैरह, मशीन वगैरह, तो इन सबको मिला के और जितने भी मजदूर है इनका सबका खर्च क्या हो जाएगा, 500 रुपये में एक सेट बनकर तैयार हो चुकी है। अब जैसे ही 500 रुपये में एक सेट बनकर तैयार होगी, अब क्या होगा, इसको एक मॉल में लगाया जाएगा, ठीक। सेट को मॉल में ले जाया गया, सेट को मॉल में ले जाया गया। मॉल में ले जाने के बाद इसको हमने, इसके रेट कितने डाल दिए, 700 रुपये या 800 रुपये, कुछ भी डाल दिए। मान लीजिए 800 रुपये डाल दिए हमने, ठीक है। अब सेट में क्या किया हमने, सेट में एक टैग लगा दिया 800 रुपये का, ठीक। 800 रुपये का सेट में टैग लगाकर हमने उसको टांग दिया। अब मॉल में इसको तो टांग दिया आपने, ठीक है। अब जैसे ही ग्राहक इसको लेने आएगा, देखिए ग्राहक क्या है, इसको लेने आएगा। अब लेने आएगा तो आप क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो आपसे कहेगा ही कि हमें कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट चाहिए, तो आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप उसको डिस्काउंट देंगे कितने परसेंट का, 10% का दीजिए। मान लीजिए 10% का आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है। आपने 800 रुपये की चीज पर, या 800 रुपये की जो सेट थी उस पर कितने का डिस्काउंट दिया दोस्तों, 10% का। अब 10% आप सभी जानते हैं, देखिए 1/10, 800 का गुणा 1/10 में करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 80। तो देखिए वो सेट कितने की पड़ेगी सामने वाले व्यक्ति को, 720 रुपये की नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए सेट कितने में बनी है, 500 रुपये में। फिर आपने उसको टैग लगाकर कितने में मॉल में टांग दिया, 800 रुपये में। 800 रुपये की चीज पे आपने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, 10%। 10% डिस्काउंट दे दिया आपने, तो आपने देखिए कितने में बेची वो सेट, 720 रुपये में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप समझिए सीपी से एमपी। सीपी से देखिए क्या है, अब हम इसको दो तरीके से समझेंगे, एक समझेंगे परसेंटेज से, एक समझेंगे इसको हम रेशियो मेथड से। और मैं आपको बता दूं कि रेशियो मेथड बहुत ही सिंपल होता है लगाने के लिए। जैसे देखिए सीपी और एमपी, इतनी बात आपको क्लियर हो रही। एमपी यानी मार्केट प्राइस, एमपी यानी मार्केट प्राइस, इतनी बात क्लियर है, खुदरा मूल्य, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ, ये अंकित मूल्य भी इसको कहते हैं ना,
अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, कुछ भी कह देते हैं, अंकित मूल्य। चलिए अब देखिए क्या हुआ, हमने सेट कितने की लाए थे दोस्तों, 500 रुपए की बनी थी सेट पूरी, है ना, पूरे खर्च 500 रुपए, टोटल जो हमारा खर्च है सेट को बनाने में कितने रुपए का है, 500 रुपए का। हमने उसको टैग लगाकर कितने में लगा दिया, मॉल में 800 रुपये। अब हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए अगर आप इस पे करते हैं तो इस पे कितना परसेंट निकालेंगे, यानी आपने कितना परसेंट अधिक लगाया, यानी आपने देखिए क्या किया, 500 रुपये की सेट लागत हुई हमारी बनाने की, टोटल लागत कितनी है 500 रुपये, आपने उसको कितने का टैग लगाकर मॉल में लगा दिया 800 रुपये का। तो आपने ये क्या कहलाता, देखिए सीपी से एमपी, सीपी से एमपी कितना बढ़ रहा है, देखिए 300 रुपये, कितना बढ़ा है 300 रुपये, किस पर दोस्तों, 500 पर। अब आप समझिए 500 पर बढ़ा ना, देखिए 500 पर बढ़ा कितना 300, 500 पे 300 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3/5, इसको कर देंगे हम 100 से गुणा, तो कितना परसेंट में बदल जाएगा, 100 से गुणा करने पर देखिए क्या होगा, अब 20 यानी 20 30 60, कितना परसेंट 60, यानी अब देखिए ये क्या कहलाता, सीपी से एमपी में हम ये क्या कहलाएगा, मार्क अप परसेंटेज, मार्क अप परसेंटेज। तो आपका मार्क अप परसेंटेज कितना अधिक है, 60% अधिक। आपने क्या किया, 60% अधिक मार्क अप परसेंट लगाकर उसको 800 रुपये में मॉल में रख दिया, ठीक, यानी तो हमारा मार्क अप परसेंट कितना है 60%। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट परसेंट की। तो देखिए अब प्रॉफिट, अब इसी को हम किस तरीके से करेंगे, अभी हमने किया इसको परसेंटेज, अब देखिए सीपी एमपी, तो हम करेंगे देखिए 500, ये कितने की है 800, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इतनी बात क्लियर। तो देखिए 5 की चीज को हम कितने में अब लगा के बेच रहे हैं, देखिए कितने का टैग लगाया हमने 8 रुपये का, तो कितने का प्रॉफिट लगाया 3 का, 3 का कितने पर 5 पर, बस इतनी बात क्लियर। 1/5 20% यानी 60%, तो कितना मार्क अप परसेंट अधिक लगाया हमने, देखिए ये क्या कहलाता है, एसपी से एमपी में कन्वर्ट करना यानी मार्क अप परसेंटेज, ठीक है, यानी मार्क अप परसेंटेज कहलाता है जी क्या कहलाता है दोस्तों, मार्क अप परसेंटेज, यानी हमने कितना मार्क अप परसेंटेज दिया है ना, या कितना मार्क अप परसेंटेज लगा दिया, और मार्क अप परसेंटेज लगा के 500 की शर्ट को हमने कितने में बेच लगा दिया मॉल में 800 रुपये में, ठीक। अब ये तो हो गया, आप देखिए हमारे रेशियो मेथड से, क्यों हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, और कितना आ गया 60%। अब आप देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, देखिए अगर हम बात करें तो हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, देखिए आपको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 500 रुपये की शर्ट को आप कितने में बेच दिया आपने 720 रुपये में, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको 220 रुपये का, कितने रुपए पे दोस्तों 500 रुपये पर, इतनी बात क्लियर। परसेंट निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 5 का 20 यानी 44% आएगा कि नहीं, तो आपको प्रॉफिट परसेंट कितना निकला आपका 44%। देखिए आपका प्रॉफिट परसेंट निकला है कितना परसेंट 44%, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। आपका मार्क अप परसेंटेज कितना लिखना था दोस्तों, मार्क अप परसेंटेज, मार्क अप परसेंटेज आपने कितना लगाया था 60% अधिक, 60% अधिक मार्कअप लगाकर आपने 800 रुपये में मॉल में सेट को टांग दिया था या मॉल में सेट रख दी थी, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, आपने कितना डिस्काउंट दिया, देखिए आपने 800 रुपये की सेट को कितने में बेचा 720 में, यानी कितने का डिस्काउंट दिया 80 का, किस पे दिया 800 पे, ठीक। तो परसेंट निकाल लेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया आपने 10% का। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा दोस्तों 10%, ठीक है। अब आप एक बात समझना, अब क्या होता है, देखिए मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, इसका नेट इफेक्टिव क्या होता है दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए मार्कअप परसेंटेज। अब मार्कअप परसेंटेज दोस्तों कितना था हमारा, देखिए जैसे आपको पता है मार्कअप परसेंटेज कितना था 60%। इतनी बात तो क्लियर हो रही ना।
हमारा प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों कितना था 44%। इतनी बात क्लियर। डिस्काउंट परसेंटेज कितना था हमारा, डिस्काउंट परसेंटेज था हमारा 10%। अब आप देखना प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप परसेंटेज इनटू डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, ये क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज। इतनी बात क्लियर। जी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा इसी से। अब फॉर्मूला देखिए कैसे, मार्कअप परसेंटेज कितना है 60%, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10% माइनस मार्कअप परसेंटेज यानी 60, डिस्काउंट परसेंटेज यानी 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी 24। ये कितने बचेंगे दोस्तों 20। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 24। ठीक है, इसमें क्या किया अपन ने, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज टोटल कितना आ रहा था, देखिए इसमें सॉरी है ना मैंने आपको ये नहीं बताया, इसमें क्या था अपन, अब इसमें लगाना था अपन को क्या, ये अपना साइन अपन को प्लस साइन करना था इसमें। ठीक है ना, हमने प्लस साइन कर दिया तो देखिए कितना हो गया, अरे नहीं एक मिनट, देखिए क्या है प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअली क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इनटू मार्कअप परसेंटेज इनटू डिस्काउंट यानी डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमने इसको क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए मार्कअप कितना है 60 का, डिस्काउंट कितने का है देखिए दोस्तों 10 का माइनस। ठीक, इसके बाद मार्कअप कितने का है 60 का, डिस्काउंट है 10 का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है ना, अब क्या हुआ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, देखिए 60 में से 10 गया 50 माइनस 6 यानी कितना 44%। तो देखिए नेट इफेक्टिव क्या है दोस्तों 44%। तो देखिए क्या होता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, क्या दोस्तों मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, इसका जो नेट इफेक्टिव होता है वो क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज। इतनी बात आपको क्लियर हो रही ना, क्या होता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, इसका जो नेट इफेक्टिव होगा वो होगा प्रॉफिट परसेंटेज। इतनी बात क्लियर हो रही। चलिए अब आते हैं देखिए हम कुछ फॉर्मूले को। देखिए अब क्या है, जैसे बात करते हैं हम क्या, सबसे पहले बात करते हैं हम सेलिंग प्राइस की। अब सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होता है, जैसे बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। देखिए कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस क्या है, कोई भी वस्तु हमने कितने यानी एक सेट है, सेट को कितने रुपए में हमने खरीदा 100 रुपए में। ठीक, इसको आप देखिए आपने कितने रुपए में बेचा, इसको बेचा आपने कितने रुपए में 240 रुपए में। इतनी बात क्लियर। 100 रुपए की आपने सेट खरीदी है, 240 रुपए में बेच दी है, तो आपको देखिए प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है दोस्तों 140 रुपए का या नहीं। इतनी बात क्लियर, परसेंटेज नहीं प्रॉफिट है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही। तो देखिए जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट दोस्तों क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो देखिए लॉस चीज क्या होती है, अगर हमने शर्ट को 100 रुपए में खरीदा था और हम इसी शर्ट को अगर 80 रुपए में बेच देते तो हमें अब लॉस होता, और लॉस कितने का होता है दोस्तों 20 रुपए का। इतनी बात क्लियर। तो देखिए आपको जो लॉस होगा वो किस पे होगा, सीपी आपका अधिक होगा एस और सेलिंग प्राइस आपका कम होगा। इतनी बात क्लियर। यानी आपने 100 रुपए में सेट खरीदी होगी 80 में बेच दी होगी, तो आपको जाहिर सी बात है कि लॉस होना ही होना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो देखिए अब बात करते हैं हम क्या डिस्काउंट डिस्काउंट की। अब डिस्काउंट दोस्तों किस पे होता है देखिए आप, अब बात करते हैं अगर डिस्काउंट की, तो क्या है देखिए मैंने आपसे कहा था अगर 500 रुपए की सेट किसी कंपनी ने बनाई है
और उसको मॉल में लगा दिया गया, 800 रुपये का टैग लगाकर मॉल में रख दिया गया। ठीक, तो देखिए उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी कर दी गई, जो मार्केट प्राइस होगी वो कितनी कर दी जाएगी, 800 रुपये कर दी गई कि नहीं। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही। अब मैंने आपसे कहा था 800 रुपये की वस्तु, 800 रुपये की सेट को अब वो कितने रुपए में बेच रहा है, देखिए आप कितने बेचा था उसने, 10% का डिस्काउंट दिया था तो हमने 720 रुपये में। ठीक, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखिए मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर होता है बट्टा। डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, बट्टा। इतनी बात क्लियर हो रही ना। डिस्काउंट को कहेंगे बट्टा, लॉस को कहेंगे हानि, प्रॉफिट को कहेंगे लाभ। ठीक, चलिए इतनी बात तो आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए कभी कभी क्या आ जाता, अब आपको देखिए ये फॉर्मूला है, अब जब इस पर बात करते हैं, अगर बात करते हैं देखिए किसकी, एसपी की, एसपी बराबर क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट दोस्तों किस पे होता है, क्रय मूल्य पे कि नहीं। ठीक है, और लॉस किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर। तो देखिए एसपी बराबर क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। देखिए हमेशा ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट हुआ कि नहीं, किस पे हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य पे। अगर बात करते हैं लॉस की, तो लॉस हमेशा किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ। इतनी बात क्लियर हो रही। अगर बात करते हैं देखिए क्या, सीपी, सीपी बराबर क्या होगा, अगर हमने देखिए क्या है, एसपी माइनस लॉस। एसपी क्या होगा दोस्तों, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक, क्या होगा, सीपी। यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब विक्रय मूल्य माइनस लाभ कैसे होता है ये समझिए आप। जैसे देखिए आपने क्या किया, आपने 800 रुपये में यानी 500 रुपये में सेट खरीदी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही। अब उस सेट को आपने कितने में बेचा है दोस्तों, आपने उस सेट को बेचा है मान लीजिए 700 रुपये में। कितने में बेचा, 700 रुपये में। तो आपको उस सेट पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 200 रुपये का या नहीं, क्योंकि आपने 500 रुपये की सेट खरीदी है, 700 रुपये की सेट को बेचा है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा 200 रुपये का। ये बात तो सभी जानते हैं कि 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब बात ये वाली है, देखिए अब हम ये बात करते हैं कि देखिए अब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं सीपी की, तो क्या होगा, अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो क्या बचेगा दोस्तों, सीपी ही तो बचेगा कि नहीं। देखिए अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दें, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दें तो क्या बचेगा, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना था, 700 रुपये। देखिए और 700 रुपये में अगर हम लाभ को माइनस कर देते हैं 200 रुपये को, तो क्या बचेगा, क्रय मूल्य। तो जाहिर सी बात है कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। इसी तरह बात करते हैं सीपी की, तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी प्लस लॉस। एसपी प्लस लॉस यानी क्या, देखिए अगर हमने वस्तु को 300 रुपये में खरीद यानी 500 रुपये में खरीदा है, 300 रुपये में बेचा है, तो जाहिर सी बात है हमें लॉस हुआ है। अब लॉस दोस्तों कितने का हुआ है, देखिए लॉस हुआ है हमें कितने का, 200 रुपये का। ठीक है, अगर हम बात करें, हमें निकालना है सीपी। अगर हम सीपी की बात करें तो इसमें अगर हम विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है दोस्तों, क्रय मूल्य। तो देखिए अगर 300 में हम 200 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 500। इतनी बात क्लियर हो रही ना। तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस लॉस। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं देखिए आगे। अब आप देखिए हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे होता है दोस्तों, सीपी पर। सीपी पर क्या हुआ हमें प्रॉफिट।
अब प्रॉफिट होता है देखिए सीपी पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, ठीक है, एक बात क्लियर। अगर बात करते हैं दोस्तों लॉस परसेंटेज की, तो लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे होता है, जो लॉस होगा वो हमेशा होगा किस पे, सीपी पे। इतनी बात क्लियर, यानी लॉस भी सीपी पे होगा, प्रॉफिट भी सीपी पे होगा, ठीक। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज, ये लॉस परसेंटेज। अब चलिए बात करते हैं हम क्या, देखिए एसपी, एसपी बराबर सीपी प्लस देखिए सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। क्या दोस्तों, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। अब देखिए क्रय मूल्य पे हमेशा ही लाभ होता है, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं एसपी की, तो एसपी बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस हमेशा ही इस पे डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट होगा तो कितना होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज का 100। इतनी बात क्लियर। अब देखिए आपने क्या किया, ये आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पे क्या हुआ आपको दोस्तों, लाभ। इतनी बात क्लियर, ठीक है। क्रय मूल्य पे आपको क्या हुआ, लाभ, और मार्केट प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे क्या होता है, डिस्काउंट। अगर आप क्रय मूल्य पे आपको क्रय मूल्य पे लाभ लेकर ही आप किसी वस्तु को बेचते हैं कि नहीं, तो आपको जैसे ही क्रय मूल्य पे लाभ होगा तो वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस होगी कि नहीं। अगर जैसे ही आपको किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होगा तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, एसपी। जैसे ही आप किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देंगे तो वो किस में बदल जाएगी, एसपी में, यानी विक्रय मूल्य में। इतनी बात क्लियर। अब देखिए जे भी एसपी है, ए भी एसपी है। अब दोनों ही अगर एसपी को हम इक्वल कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक, बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अगर इतनी बात क्लियर तो देखिए अब क्या है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब सीपी के नीचे हम ले आएंगे किसको, एमपी को, बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट को 100 माइनस डिस्काउंट के बटे में ले आएंगे, ठीक। तो देखिए क्या होगा, सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी की यूनिट क्या हो जाएगी, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक। तो क्या बनेगा, देखिए सीपी रेशियो एमपी, सीपी रेशियो एमपी हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्केट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगी, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा क्या होगा, अब डिस्काउंट, ठीक है। इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक। तो जब भी हमसे कहा अंकित मूल्य दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, या हमसे कहा जाएगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में इनका रेशियो ज्ञात करें या इनका प्रतिशत ज्ञात करें कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य, यानी जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, ठीक। तो हम बात कर देते हैं रेशियो की, यानी सीपी रेशियो एमपी। और सीपी रेशियो एमपी की बात करते हैं तो सीपी की बात करते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और एमपी की बात करते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। एक फॉर्मूला ए हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए क्या है, अब जैसे हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं देखिए सीपी की। जैसे कोई भी वस्तु है, मान कितने की, x रुपए की, हमने माना कितने रुपए की है, x रुपए की। अगर इस पर प्रॉफिट हुआ है कितने % का दोस्तों, 75%। किसी वस्तु पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 75% को, तो उसमें उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। हमने वस्तु कितने की खरीदी है, मान लीजिए चलिए जितनी हमने वस्तु को खरीदा है x रुपये में, ठीक। तो हम उस पर कितने का, यानी कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं, 75% का। तो हम वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, हमसे कहा गया कि हम वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, ठीक है ना। तो हमने वस्तु का क्रय मूल्य क्या माना दोस्तों, x रुपये।
अब x का क्या होगा दोस्तों 75%। अब x का 75% क्या होता है, देखिए x का 75% मैंने आपको बताया था 3/4, ठीक है, तो क्या होगा 3/4। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा था, जो प्रॉफिट होता है हमेशा किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य पे ही हम प्रॉफिट लेकर किसी वस्तु को बेच सकते हैं, या क्रय मूल्य पे ही हम लॉस लेकर किसी वस्तु को बेच सकते हैं। तो हम क्रय मूल्य तो ये होगा। अब हम इस पे क्या लेंगे, प्रॉफिट कितने पर लेंगे, यानी x पर लेंगे प्रॉफिट कितने का, 3/4 का। तो हम वस्तु को कितने में बेच देंगे, देखिए 4x + 7x/4। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा दोस्तों, 7x/4। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है नहीं, है ना। जैसे देखिए मैं बात करता हूं कि अगर हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा, x रुपये में, इस पे हमें लॉस हुआ कितने रुपए का, मान के चलिए 25% का, ठीक है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब अगर बात करते हैं वस्तु की सेलिंग प्राइस की, तो देखिए हमने खरीदा कितने में इसको दोस्तों, x रुपये में, x रुपये में हमने इसको खरीदा है। अब वस्तु पे हुआ हमें क्या, लॉस। अब लॉस हो रहा कितने पर, x पर कितने का परसेंट, 25%। और 25% को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, देखिए आप 25% को हमेशा आप लिख सकते हैं क्या, 1/4, यानी x पर 1/4 का हमें लॉस हो रहा है, x पर 1/4 का। तो बराबर हम वस्तु को कितने में बेचेंगे। अब बात आती है बेचने की, तो देखिए 4x तो कितने बचेंगे दोस्तों, 3x/4। तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 3x/4। इतनी बात क्लियर। चलिए तो अब आते हैं अपने सवालों पे। चलिए तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पे। देखिए फर्स्ट सवाल में क्या कहा गया है, एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है और 16(2/3% का लाभ कमाता है। उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमसे कहा गया है क्या, क्रय मूल्य। हमसे क्रय मूल्य देखिए पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार अपने सामान को इतने में बेचता है, बेचता कितने में है वो देखिए दोस्तों, 1470 रुपये में। इतनी बात क्लियर। और क्या हुआ, इतने का लाभ कमाता है, कितने परसेंटेज का, देखिए 16(2/3% का वो लाभ कमाता है। कितने परसेंट का, 16(2/3% का। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्रय मूल्य की, तो हम देखिए 16(2/3% को क्या लिख सकते, 1/6। इतना तो मैंने आपको बताई था पहली क्लास में परसेंटेज की, है ना। 16(2/3% को 1/6 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखिए जो हमारी ए वैल्यू रहती है 6, इसको मानते हैं हम क्या, सीपी मान के चलते हैं हमेशा। क्या मान के चलते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य। इतनी बात क्लियर हो रही ना। इसको मान के चलते हैं हम सीपी यानी क्रय मूल्य। इसको मान के चलते हैं क्या, अब देखिए अब मैं आपसे बताऊं, मैं आपको देखिए अब आप गौर से देखना, 6 का 16(2/3% कितना होता है दोस्तों, 1। कितना होता है, 1। 6 का 16(2/3% कितना होगा, 1। हमें क्या होगा, प्रॉफिट कितने का, 16(2/3% का। मतलब कितने, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। रिजल्ट कितना आता है, देखिए 6 का 16(2/3% कितना रिजल्ट देता है, 1। तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा, 1। कितने पर होगा, 6 पर। अगर हमें 6 पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक, तो हमारा देखिए क्रय मूल्य है 6 रुपये और विक्रय मूल्य 7 रुपये। अब विक्रय मूल्य हमें दिया गया कि 1470 रुपये है। कितना है दोस्तों, 1470 रुपये। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 1417 है तो देखिए कितना गुना है इसका, 210 गुना। तो इसका 210 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 1260 या नहीं, तो कितना हो जाएगा, 1260। बस हमें यही तो निकालना था कि क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1260 रुपये। ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। इतनी बात क्लियर हुई आपको, है ना। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर देखिए आपको मैं एक और बता दूं बेसिक से, अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए क्या है
क्रय मूल्य हमने क्या माना था दोस्तों, x, क्योंकि क्रय मूल्य ही तो निकालना था हमें, तो क्रय मूल्य क्या है, x। इतनी बात क्लियर। अब x का 16 सही 2/3% कितना होता है, देखिए, क्योंकि हमें लाभ कितने का हुआ था, 16 सही 2/3% का। किस पे लाभ होता है, x पे। तो x पे लाभ होता है 16 सही 2/3% का, तो x गुणा कितना, 1/6। इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या कर देंगे, x गुणा 1/6। तो हम वस्तु को कितने बेच रहे थे, 1470 रुपये में। इतनी बात क्लियर। अब देखिए क्या आएगा, 6x/7x, 7x/6 बराबर 1470। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 210। तो x की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 210, तो देखिए x की वैल्यू 1260। चलिए मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया, ठीक है। ये अपना बेसिक मेथड है, ठीक। लेकिन हमें एग्जाम में अपना बेसिक मेथड नहीं लगाना है ना, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम बेसिक मेथड से किसी भी क्वेश्चन को करें। हाँ, वो क्वेश्चन आपको बेसिक मेथड से करना पड़ेगा जरूर, जिसमें जो हमारा यानी इससे नहीं होगा, ठीक है। इस मेथड से यानी रेशियो मेथड से ना हो रहा हो, जो परसेंटेज मेथड से ना हो रहा हो, तो आपको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तो हम बेसिक मेथड सीख कर चलते हैं। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब सवाल में क्या कहा गया है, जब एक वस्तु को 770 रुपये बेचा जाता है तो 12.5% की हानि होगी, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए अब दोस्तों फिर हमसे कहा गया कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हानि हो रही हमें कितने की, यानी लॉस कितने का हो रहा दोस्तों, 12.5%। 12.5% तो हम वस्तु को बेच कितने में रहे थे, 770 रुपये में। इतनी बात क्लियर। अगर हम बेसिक मेथड से बनाना चाहें तो बेसिक मेथड हमने क्या माना है, क्रय मूल्य हमने क्या माना, x रुपये। अब आप देखिए x का कितना परसेंट, x का 12.5%, यानी 1/8। इतनी बात क्लियर। क्या हो रहा, लॉस हो रहा, तो हम क्या करेंगे, माइनस x का 1/8। इतनी बात क्लियर है। तो हम कितने बेच रहे थे, 770 रुपये में, 770 रुपये में। 8 एकम 8, कितना बचेगा, 7/8x बराबर क्या आ जाएगा, 770 रुपये। 7 से किसको काट देंगे, इसको। कितनी बार, 110 बार। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 880 रुपये। चलिए एक मेथड तो हुआ अपना ये हुआ अपना बेसिक मेथड। अब बात करते हैं अपनी, देखिए अगर हम बात करते हैं 12.5% के लॉस की, तो 12.5% जो लॉस हुआ है वो क्या हुआ, 1/8। इतनी बात क्लियर। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जो CP होता है हमारा क्या होता है, जो डेनोमिनेटर में होता है। डेनोमिनेटर में क्या है, x क्या है हमारा, 8 है, सॉरी 8 है डेनोमिनेटर में। तो डेनोमिनेटर में जो वो है वो क्या कहलाएगा, CP यानी क्रय मूल्य। तो देखिए 8 का 12.5% कितना होता है, 1, यानी क्या हो रहा है जी, हमें लॉस हो रहा है, तो यानी 1 का घाटा हुआ होगा। यानी देखिए क्या हुआ, अब जो हमारा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितने रुपये था, 8 रुपये, विक्रय मूल्य कितने रुपये होगा, 7 रुपये। इतनी बात तो क्लियर हुई ना। अब क्या हुआ, हमने वस्तु को बेचा कितने में था, देखिए दोस्तों 770 रुपये में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई होगी, 110। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 880 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 880 रुपये। बस हमें यही तो निकालना था, ठीक है। आपको बात समझ में आई। तो चलिए, तो साथियों बस आज यहीं तक। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करते रहें। और दोस्तों देखिए आज हमारी क्लास में इतना ही, चलिए कल मिलते हैं। चलिए थैंक यू।